अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 1 मार्च से कोविड वैक्सीन के दूसरे मरहले का रियासत भर में आगाज। 60 साल उम्र से जायद और 45 ता 59 साल उम्र के बीमार अफराद को तरजीह। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने की अपील। रियासत के बेरोजगार नौजवानों की तफसीलात पर मुश्तमिल डाटा जारी किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला KCR से किया मुतालबा। रोजगार फराहम करने के झूठे दावे करने का तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्ज़ाम। मरकज की जानिब से ITIR प्रोजेक्ट की अदम मंजूरी पर तशवीश का इजहार। जारिया मालियाती साल में IT एक्सपोर्ट्स की शरह फीसद पर इत्मीनान का इजहार। रियासती वज़ीर KTR का बयान। खलाही तहकीकी इदारे इसरो की जानिब से तिजारती सैटेलाइट की कामयाब परवाज पर कौमी और रियासती कायदीन ने दी मुबारकबाद। अब खबरें तफसील से। रियासत भर में कोविड वैक्सीन के दूसरे मरहले का आगाज़ 1 मार्च यानी पीर से होगा। डायरेक्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर G श्रीनिवास राव ने मीडिया को बताया कि दूसरे मरहले के तहत 60 साल से जायद उम्र वाले अफराद और 45 ता 59 साल उम्र वाले ख़वातीन व हज़रात जो किसी मुहल्लिक बीमारी में मुब्तला हैं उन्हें वैक्सीन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वेबसाइट cowin.gov.in पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करवा लें, जिसके बाद आप अपने करीबी वैक्सीन सेंटर को जाते हुए वैक्सीन ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि रियासत भर में 102 सेंटर्स कायम किए गए हैं, जिनमें 57 खानगी सेंटर्स भी शामिल हैं, जबकि इन सेंटर्स में 1200 तक का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने मज़ीद बताया कि हुकूमती सेंटर पर मुफ्त और खानगी सेंटर पर वैक्सीन के लिए 250 रुपये लिए जाएंगे। 1 मार्च जो सेकंड फेज़ अभी शुरू हो रही तेलंगाना राष्ट्र में ये कोविड-19 वैक्सीन के बारे में, इसमें 2 प्रायोरिटी ग्रुप्स को हम कोविड-19 वैक्सीन देने के लिए तैयार कर लिए, केंद्र और राष्ट्र सरकार। उसमें 60 ईयर्स अबव जो भी है 60 ईयर्स अबव सब लोग को वैक्सीन देने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं, और 45 ईयर्स टू 59 ईयर्स जो भी है क्रॉनिक डिसीजेस तो सफ़र हो रहे, वो सब लोग को भी वैक्सीन देने के लिए हम इंतज़ाम कर रहे हैं। 60 ईयर्स अबव और 45 टू 59 ईयर्स दोज हु आर सफरिंग विथ कोमॉर्बिडिटीज़ हैज़ टू रजिस्टर। आप सब लोग cowin.gov.in ये ऑनलाइन में जाके आपको रजिस्टर होने का है। ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, बहुत सरल है। सो आप ये cowin.gov.in वेब पोर्टल को जाने के बाद आपका 10 नंबर मोबाइल नंबर वो 10 डिजिट्स आप एंटर करने के बाद आपको OTP आ जाएगा आपका मोबाइल नंबर को। आप OTP को 1 टाइम पासवर्ड को रजिस्टर करने के बाद आपका डिटेल्स जो भी नाम है और एज और आपका जो भी एड्रेस है और उस पर एंटर करना, और आपका ये कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर को भी आप सेलेक्ट कर सकते। आपको जो भी नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर है वो सेलेक्ट करके, गवर्नमेंट होने दो प्राइवेट होने दो, आप सेलेक्ट करके जाके वो शेड्यूल टाइम और डेट के हिसाब से आप वैक्सीन ले सकते। कल एंटायर पूरा स्टेट में 102 कोविड-19 वैक्सीन सेंटर में हम वैक्सीन दे रहे हैं। इसमें 45 गवर्नमेंट का है, 57 प्राइवेट का है। और एक बात, अभी गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में जिधर भी कोविड-19 वैक्सीनेशन दे रहे वो पूरा फ्री ऑफ कास्ट है, आप कुछ भी पे करने का ज़रूरत नहीं है। बट प्राइवेट हॉस्पिटल्स जिधर भी कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए आप चूज़ करें, उधर वैक्सीनेशन कास्ट के लिए आप 150 रुपये 150 रुपीज़ आपको पे करना पड़ता, और 100 रुपये सर्विस चार्ज के रूप में आपको देना पड़ता। टोटल 250 रुपीज़ मैक्सिमम आपको प्राइवेट हॉस्पिटल को गए तो वो लोग चार्ज करेंगे। सो अभी आने के दिन में अभी सॉफ्ट लॉन्च है, कल से 1-2-3 तक ऐसी प्रोसेस है, और कल हर एक सेंटर में 200 लोग के लिए हम वैक्सीन देने के लिए इंतज़ाम कर रहे हैं। और आने के दिन में नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स हम वैक्सीन सेंटर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। तकरीबन 1200 सेंटर्स में हम वैक्सीन देने के लिए प्लान कर रहे हैं। ये 12 सेंटर्स में 100,000 तक
ये गवर्नमेंट का फैसिलिटीज होगा और एक 2000 जो भी है आरोग्यश्री एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स और सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल एम्पैनल्ड जो भी है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी 200 तक हम वैक्सीनेशन देने के लिए इंतजाम कर रहे हैं। और ये 2 प्रायोरिटी ग्रुप्स में आपका नियरेस्ट वैक्सीन सेंटर जाके आप वैक्सीन ले सकते हैं। पहले मरीज को मालूम होने का ज़रूरत नहीं है, हर एक वैक्सीन ये कोविड से प्रोटेक्शन करने के लिए दे रहे हैं। वो एक बार अभी एक बार सेंटर चूज़ करने के बाद उधर जाने के बाद फर्स्ट डोज मिलेगा, वही टाइम पे उनका सेकंड डोज का भी डेट तय करेगा और टाइम भी तय करेगा। वही सेंटर में सेकंड डोज सेम वैक्सीन भी हम दे देंगे, वो जिम्मेदार हमारा है। फर्स्ट डोज जो टाइप ऑफ वैक्सीन मिले वही टाइप ऑफ वैक्सीन सेकंड डोज में हम दे देंगे। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी उत्तम कुमार रेड्डी ने वज़ीर आला केसीआर से मुतालबा किया है कि वो रियासत के बेरोजगार नौजवानों की तफसीलात मंजर-ए-आम पर लाएं। सदर टीपीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस के मुख्तलिफ सेल के ज़िम्मेदारों के इजलास से खिताब करते हुए मज़कूरा मुतालबा किया। उन्होंने बताया कि तेलंगाना में टीआरएस हुकूमत की तश्कील के बाद रियासत भर में बेरोज़गारी के आदाद व शुमार में दुगना इजाफा हुआ है। मौजूदा वक्त में तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन में रजिस्टर्ड रिकॉर्ड के मुताबिक तालीमी काबिलियत रखने वाले तकरीबन 19,43,783 नौजवानों ने रोज़गार के लिए अपना डाटा रजिस्टर करवाया है, जबकि 6 लाख से ज़ायद नौजवान गैर तालीम याफ्ता लेकिन हुनरमंद बेरोजगार हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कांग्रेस यूनिट्स के कायदीन को हिदायत दी कि एमएलसी ग्रेजुएट हलकों से कांग्रेस के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। వాస్తవంగా నిజమైన కార్యకర్త సైనికుడిగా పోరాటం చేస్తున్నాడు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం కొంత త్యాగం చేసి పనిచేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. అనుభవించిన వాళ్ళు, స్వార్థపరులు, క్యారెక్టర్ లేని వాళ్ళు అనుభవించి అరే ఏదో కాంగ్రెస్ పార్టీ బలహీన అనుకొని పారిపోతున్నారు. అట్లా వాస్తవంగా ఫీల్డ్లో పొజిషన్ లేదు. ఒకటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ పతనం చాలా వేగంగా మొదలైంది. మరి జనం టీఆర్ఎస్ పార్టీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద అసహించుకుంటున్నారు. వాళ్ళు కేవలం కొన్ని ఎన్నికల్లో కొంత డబ్బులు, అధికారం, పోలీసు ఉపయోగించి అట్లట్లా నిలబడేట్టు అవబడుతుంది. కానీ వాస్తవంగా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చాలా వేగంగా పతనమైపోయిన విషయం ఏ రాజకీయ విశ్లేషణుడినే చెప్తాడు. బీజేపీ మతపరంగా విభజించి లాభ పొందామని అనుకునే పార్టీ. మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, 2018 అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్లో కూడా 119 సీట్లలో 105 సీట్లలో బీజేపీ డిపాజిట్ పోయింది. ఒకే ఒక ఎమ్మెల్యే గెలిచిండు. కొన్ని పెక్యులియర్ స్పెషల్ సర్కమ్స్టాన్సెస్లో దుబ్బాక జిహెచ్ఎంసీ జరిగి ఉన్నాయి. దాన్ని మనం రాష్ట్రంలో పొలిటికల్ సిచ్యువేషన్ ఆ విధంగా ఉందని అసలు అనుకోకూడదు. वज़ीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने कौमी यौम साइंस के मौके पर खलाई तहकीकी इदारे इसरो की जानिब से सैटेलाइट PSLV-C51 को कामयाबी से खला में भेजने पर साइंसदानों को मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आला केसीआर ने अपने मुबारकबादी बयान में कहा है कि इसरो को पहली कमर्शियल सैटेलाइट को कामयाबी के साथ खला में भेजा जाना कौम के लिए एक एजाज़ की बात है। उन्होंने कहा कि न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दीगर कई ममालिक अपनी तकनीकी ज़रूरियात के लिए इसरो से इस्तेफ़ादा करते हैं। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने 2 नए सैटेलाइट्स को दागे जाने पर इसरो को मुबारकबाद पेश की है। इसरो ने आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 2 नए सैटेलाइट्स को खला में कामयाबी के साथ भेजा। कौमी यौम साइंस के मौके पर इसरो की जानिब से कारआमद सैटेलाइट्स को PSLV-C51 को फिजा में रवाना किया है। रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा है कि मरकज़ की जानिब से अगर ITIR प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है तब रियासत के IT एक्सपोर्ट्स की शरह फ़ीसद 7% होती है, जो तकरीबन 1,40,000 करोड़ रुपये तक पहुँचती है। उन्होंने बताया कि वो मुतमईन है और मसरत का इजहार करेंगे कि साल 2020-21 में एक्सपोर्ट बिलखुसूस
IT एक्सपोर्ट्स की शरह में ज़बरदस्त इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि मरकज़ से कई मरतबा दरख्वास्त करने के बावजूद भी ITIR मंजूर नहीं किया गया। ग्रेजुएट MLC हल्के हैदराबाद रंगारेड्डी और महबूब नगर से TRS की उम्मीदवार वानी देवी ने विकाराबाद में वाक़ई फंक्शन हॉल में इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें सीनियर TRS कायदीन ने शिरकत की। इस इजलास से खिताब करते हुए रियासती वज़ीर हरीश राव ने कहा कि विकाराबाद से तकरीबन 8000 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं और इस इलाके से पोलिंग फ़ीसद में इजाफा नागुज़ीर है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि वज़ीर आला KCR की जानिब से वानी देवी के नाम का ऐलान ही TRS की कामयाबी की दलील है। इस इजलास में रियासती वज़ीर P सबीता इंदिरा रेड्डी के अलावा M महेंद्र रेड्डी और दीगर मुकामी कायदीन भी मौजूद थे। रियासती वज़रा हरीश राव और सबीता इंदिरा रेड्डी ने TRS उम्मीदवार को कामयाब बनाने की अपील की। కరెంట్ వస్తుందేమో అని చూస్తున్నాం భాయ్ సాబ్. కరెంట్ వస్తే ఈ నీళ్లు పట్టుకొని మా తండా 1 కిలోమీటర్ దూరంలో తండా ఉన్నది. నీళ్లు పట్టుకొని పోదామని బిందెలు పెట్టుకొని ఆడ రోడ్డు మీద బాయి కాడ మహిళలందరూ కూడా చించోలి చౌరస్తాలో నిలబెడతాం. తెలంగాణలో ఏమొస్తుంది, చించోలిలో ఏమొస్తుందో మాట్లాడాలి. చించోలిలో ఉన్నది బీజేపీ గవర్నమెంట్, వికారాబాద్ ఉన్నది TRS గవర్నమెంట్. ఎక్కువ తక్కువ మాట్లాడలేదు. ఇక ఎందుకు ఈ మాట అంటున్నా అంటే, నేను మొన్న బీదర్ పోయినా. మా నారాయణ ఖేడ్ కాన్స్టిట్యున్సీలో ఏదో మీటింగ్ ఉంటే బీదర్కి వెళ్ళి నారాయణ ఖేడ్ పోయినా. सार्क सोसाइटी की जानिब से गवर्नमेंट हाई स्कूल वाक़ई ओल्ड मलकपेट में फेस मास्क और सैनिटाइजर्स की तकसीम तलबा में की गई। इस मौके पर मुनक़िदा सादा तकरीब में नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीज़न सैफुद्दीन शफी के अलावा प्रिंसिपल मोहम्मद माजिद और स्टाफ अरकान भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि स्कूलों को कुशादा करने के बाद हुकूमत की जानिब से कोविड से एहतियाती के सिलसिले में सख्त रहनुमाना खतूत जारी किए गए हैं और खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का भी इंतबाह दिया गया है। रियासती वज़ीर IT KT रामाराव ने मुल्क भर में क्रिकेट की सरपरस्ती करने वाले इदारे BCCI और IPL ऑर्गेनाइजर्स से अपील की है कि अगले IPL सीज़न के दौरान खिलाए जाने वाले मैचेस के लिए हैदराबाद को भी शामिल किया जाए। वाज़ेह है कि IPL ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से दिए गए इशारों के मुताबिक हैदराबाद के स्टेडियम्स को IPL मैचेस के लिए शामिल नहीं किया गया है, जिस पर हैदराबाद के क्रिकेट शायकीन को मायूसी हुई है। KTR ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करते हुए कहा कि हुकूमत की जानिब से कोविड रहनुमाना खतूत पर सख्ती के साथ पाबंदी जारी और हुकूमत का मुकम्मल ताउन ऑर्गेनाइजर्स के साथ रहेगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की जानिब से मंजूरा स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर का SRT कॉलोनी याखुतपुरे में आगाज़ किया गया। मजलिस डिवीज़न कॉरपोरेटर इन बाज़ार डिवीज़न मोहम्मद अब्दुल वासे, डॉक्टर मंसूर अहमद खान और डॉक्टर इरफान अहमद खान ने मज़कूरा सेंटर का आगाज़ किया। जनरल सेक्रेटरी TAP फाउंडेशन और मोटिवेशनल स्पीकर साजिद अली ने मेहमान और शुरा का खैर मकदम किया और सेंटर की तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। इसी तर्ज पर न्यूज़ हेड रूबी चैनल आसिफ अली ने मज़कूरा सेंटर में कायम किए गए कंप्यूटर लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। वाज़ेह है कि इस सेंटर के तवस्सुस से SSC और इंटर कामयाब तलबा के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस मुफ्त चलाए जाते हैं। इस मौके पर आंध्रा बैंक के साबिक़ मैनेजर मोहम्मद मुशीर अहमद के अलावा सेंटर मैनेजर मोहम्मद वजाहत, सेंटर इंचार्ज नेमतुल्ला व दीगर भी मौजूद थे। TAP फाउंडेशन की कोशिशों से मज़कूरा सेंटर का आगाज़ हुआ है।
वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। हयातनगर से एलबी नगर जा रही कार में अचानक आतिशज़दगी का हादसा पेश आया, ताहम इसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस के मुताबिक हयातनगर सड़क पर अचानक आग भड़कने से ड्राइवर कार के बाहर आ गया, जिसकी वजह से वो बच गया। फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम हादसे पर पहुंचकर हालात को काबू में किया, जबकि शॉर्ट सर्किट आतिशज़दगी की वजह बताई जा रही है। नौ नंबर रोड छावनी पर वाक़ई अंडों को फरोख्त करने वाले एक शॉप में आतिशज़दगी का हादसा पेश आया। फौरी तौर पर आसपास मौजूद अफराद ने कोशिशों से आग पर काबू पाया, ताहम फायर ब्रिगेड अमले को भी मुतल्ला किया गया था। राजेंद्र नगर पुलिस ने सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी, जबकि इस वाक़े में कोई जानी नुकसान रिकॉर्ड नहीं किया गया। सुबह के साथ चलो। दुकान में मस्जिद के सामने नहीं है, टेलर की दुकान, कोई टेलर। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने एमएम पहाड़ी में वाक़ फंक्शन हॉल में इब्तिदाई सदूर मुतमदीन और सरगर्म मजलिसी कारकुनों का इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने तमाम कायदीन और कारकुनों से अपील की कि 2 मार्च को दारुल सलाम में मुनक़िद होने वाले जलसियाम में शिरकत करते हुए उसे कामयाब बनाया जाए। इस मौके पर नुमाइंदा कॉरपोरेटर सुलेमान नगर मोहम्मद नवाजुद्दीन व दीगर भी मौजूद थे। SBUB एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंसल्टेंसी की जानिब से यल्लारेड्डीगुड़ा अमीरपेट में हैदराबादी ब्रांच का आगाज़ किया गया। मज़कूरा ग्रुप का ताल्लुक बरतानिया से और कामयाबी के साथ बरतानिया में ऑफिस चलाया जा रहा है। मोहम्मद करीमुद्दीन मैनेजिंग पार्टनर के मुताबिक बैरूनी मुल्क तालीम हासिल करने वाले तलबा खासकर लड़कियों को सही रहनुमाई करने की गर्ज से मज़कूरा ब्रांच ऑफिस का आगाज़ किया गया है। तलबा को यूनिवर्सिटी के बारे में तफसीलात, स्कॉलरशिप्स, वीज़ा, इमिग्रेशन सर्विस के अलावा कैरियर काउंसलिंग के सिलसिले में भी रहनुमाई की जाती है। इस मौके पर दोस्त अहबाब की कसीर तादाद भी मौजूद थी।
announce the opening of our branch office of SBUB Group, here to help you find suitable courses for your bachelor's and master's degree in U. थोड़ा सा पढ़ो, यहाँ पे एक फोटो ले, थोड़ा करीब है ये। यहाँ देखिए, एक मिनट, थोड़ा करीब है ये मेरा लड़का है यहाँ से, ये तो सब एक्सप्लेन कर चुका, लेकिन SBUB जो है ये UK बेस्ड कंपनी है एंड वी आर इन द बिजनेस फॉर द लास्ट 12 years in UK. He is a UK national. So since long time we are having a discussion, thoughts to start something in India, and finally since I quit my Saudi job and came back to India, I've decided to start with it. I think आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। 1 मार्च से कोविड वैक्सीन के दूसरे मरहले का रियासत भर में आगाज। 60 साल उम्र से जायद और 45 ता 59 साल उम्र के बीमार अफराद को तरजीह। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने डायरेक्टर पब्लिक हेल्थ ने की अपील। रियासत के बेरोजगार नौजवानों की तफसीलात पर मुश्तमिल डाटा जारी किया जाए। तेलंगाना कांग्रेस ने वज़ीर आला KCR से किया मुतालबा। रोजगार फराहम करने के झूठे दावे करने का तेलंगाना हुकूमत पर लगाया इल्जाम। मरकज की जानिब से ITIR प्रोजेक्ट की अदम मंजूरी पर तशवीश का इजहार। जारिया मालियाती साल में IT एक्सपोर्ट्स की शरह फीसद पर इत्मीनान का इजहार। रियासती वज़ीर KTR का बयान। खलाही तहकीकी इदारे इसरो की जानिब से तिजारती सेटेलाइट की कामयाब परवाज पर कौमी और रियासती कायदीन ने दी मुबारकबाद। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती हैं। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।